नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारी इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल को पढ़ने वाले हैं। अब ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या काम आता है? ऑफ बाउ प्रिंसिपल काम आता है अपने जो इलेक्ट्रॉन को फुलफिल अपन करते हैं उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक जो सीक्वेंस अपन लिखते हैं या एनर्जी सीक्वेंस, ऑर्बिटल्स का जो अपन एनर्जी सीक्वेंस लिखते हैं वहां पर अपने पास ऑफ बाउ प्रिंसिपल काम आता है। अब कुछ स्टूडेंट को डाउट होता है कि ये ऑफ बाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ऑफ बाउ का मतलब होता है बनाना या जनरेशन करना, और ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है जनरेट करना या बनाना। अब ये जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल है ये n+l रूल के ऊपर बेस्ड है। n+l रूल के ऊपर बेस्ड है, जहां अपन n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l को अपन बोलते हैं एजीमुथाइल क्वांटम नंबर। इसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l को अपन बोलेंगे एजीमुथाइल क्वांटम नंबर। अब ये जो n है और n और l के अंदर भी आपस में रिलेशन होता है। तो यदि अपन बात करेंगे तो जो l की वैल्यू जो यहाँ पर अपने पास l की वैल्यू है वो 0 to n-1 तक होती है। जो l की जो वैल्यू वो 0 to n-1 तक होती है। यदि अपन n=4 के लिए अपन बात करें तो n=4 के लिए बात करें तो यहाँ पर अपन ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर अपने पास L है वो सब शेल के लिए अपन निकालते हैं। तो सब शेल अपने पास कौन कौन सी होती है? S, P, D और F। यदि आपको ये सब शेल वाली कहानी नहीं समझ आ रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके लिए मैंने पूरा कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसको जाकर के आप पढ़ सकते हो। तो वहां से आप इसको SPDF को आप समझ सकते हो कि कैसे होता है, क्या काम करते हैं। तो SPDF के लिए मैं L की वैल्यू निकालू तो यहाँ पर आएगी S के लिए L की वैल्यू आएगी 0, P के लिए L की वैल्यू आएगी 1, D के लिए आएगी 2 और इसके F के लिए आएगी 3। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर L की वैल्यू कितनी आएगी? 0 to n-1, n4-1। तो 0 to 3 वैल्यू आएगी किसकी? L की। किसके लिए? n=4 के लिए। तो मैंने n=4 के लिए यहाँ पर निकाला तो S सब सेल के लिए इसकी वैल्यू आएगी 0, S के लिए आएगी 0, P के लिए आएगी 1, D के लिए आएगी 2 और F के लिए आएगी 3। ये वैल्यूज आएंगी किसकी? L की वैल्यूज आएंगी किसके लिए? n=4 के लिए। तो ये वैल्यूज अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब इस चीज को अपन काम में कैसे लेंगे? इस चीज को अपन इस तरीके से काम में लेंगे कि जो भी अपने पास ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, जिसको अपन बोलते हैं 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, उनके अंदर एनर्जी सीक्वेंस अपने को लिखना होता है। और एनर्जी सीक्वेंस को लिखने के लिए ही जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल है वो काम करता है। अब उनके लिए अपन एनर्जी सीक्वेंस को कैसे लिखेंगे तो आइए अपन देखते हैं। अब अपने पास कुछ एनर्जी सीक्वेंस को अपने को लिखना है। n+l को जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब अपने को एनर्जी सीक्वेंस को लिखना है। एनर्जी सीक्वेंस को अपने को लिखना है, यहाँ पर मैंने 1s लिखा। मैं रेंडमली ऑर्बिटल्स को लिख रहा हूं और अपने को क्वेश्चन अपने पास ये दिया गया है कि दिए गए इनको जो आपके पास सब शेल्स दी गई है उनको आपको एक एनर्जी सीक्वेंस के बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। और बढ़ते हुए क्रम में अपने को क्यों लिखना है? क्योंकि जब भी अपन इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेंगे तो जो फुलफिलिंग का जो प्रोसेस है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में भरा जाएगा। यानी जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे लो होगी उस ऑर्बिटल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाएगा, और उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाले में, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाले में। तो अपने को एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इनको लिखना है। और एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में लिखने का काम ऑफ बाउ प्रिंसिपल या n+l रूल जो है उसके द्वारा अपन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि अपने को एनर्जी सीक्वेंस पता करना है किनका? इन सारे ऑर्बिटल्स का। तो मैंने 1s लिखा, उसके बाद 2s लिखा, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 3d, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d, उसके बाद 4f, उसके बाद 5s और ऐसे अपन आगे भी इनको लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपन यहां पर बात करें तो यहां पर अपने को क्या करना है? यहां पर अपने को इनके बीच में एनर्जी सीक्वेंस के बढ़ते हुए क्रम में अपने को इनको अरेंज करना है। किस सीक्वेंस में अरेंज करना है? इनकी एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। जिस ऑर्बिटल की जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फुलफिल होगा, जिसकी ज्यादा होगी उसके अंदर बाद में फुलफिल होगा। तो यदि अपन यहां पर बात करें, मैं इस वाली चीजों को ऊपर लिख देता हूं, इसको एल की वैल्यूज अपन ने निकाली थी S, P, D और F के लिए।
तो एस पी डी और एफ के लिए अपन ने एल की वैल्यू निकाली थी। एस के लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, ये वैल्यूज अपन ने निकाली थी, एल की वैल्यूज अपन ने निकाली थी। अब अपन यहाँ पर आगे बात करते हैं। यदि अपन यहाँ पर आगे बात करें तो अपने को किस एनर्जी सीक्वेंस के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, और एनर्जी सीक्वेंस के बढ़ते हुए क्रम को बताने का काम करता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल या n प्लस एल रूल। तो n प्लस एल रूल निकालने के लिए अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, n प्लस एल। तो n प्लस एल की जितनी वैल्यू होगी, n प्लस एल की जितनी कम वैल्यू होगी, उस ऑर्बिटल की जो उस सब शेल की जो एनर्जी है वो उतनी ही कम होगी। कैसे कम होगी आओ देखते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सबके लिए n प्लस एल की जो वैल्यूज है वो निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यूज निकालते हैं अपन कैलकुलेट करके, ठीक है। तो 1s के लिए अपन कैलकुलेट करें तो n की वैल्यू कितनी होगी, n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल नंबर यानी n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। उसके बाद अपन s की वैल्यू की बात करें तो s की वैल्यू वहां पर कितनी होती है, s के लिए s सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पर अपन 0 लिखेंगे। उसके बाद अपन इसकी बात करें तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू मतलब शेल की वैल्यू, शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब शेल की वैल्यू, तो शेल की वैल्यू कितनी है इसके लिए 2। और s के लिए एजीमुथाइल क्वांटम नंबर या l की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर अपन 0 लिखेंगे। उसके बाद 2p के लिए जो शेल की वैल्यू कितनी है 2 या n की वैल्यू कितनी है 2, और p के लिए l या एजीमुथाइल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद 3, n की वैल्यू कितनी है 3, और s की जो s सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर अपन 0 लिखेंगे। उसके बाद 3p के लिए n की वैल्यू कितनी है 3, और p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर अपन 1 लिखेंगे। उसके बाद अगली भी अपन निकालते हैं, तो यहाँ पर इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 3, n प्लस एल जब अपन निकाल रहे हैं तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 3, और d सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी है 2। उसके बाद इसकी अपन बात करें तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी 4, सेल नंबर तो 4 ही है ना यार, तो सेल नंबर 4 है तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 आएगी, और s के लिए l की वैल्यू 0 आएगी। उसके बाद इसकी बात करें तो 4 आएगा, 4 प्लस l की वैल्यू आएगी 1। उसके बाद इसकी बात करें तो 4 प्लस l की वैल्यू यहाँ पर आएगी 2। उसके बाद 4 प्लस l की वैल्यू आएगी 3। उसके बाद 5 की बात करें तो 5 प्लस l की वैल्यू यहाँ पर आएगी 0। अब अपन यहाँ पर आगे इनको कैलकुलेट करते हैं कि अपने पास फाइनलाइज आंसर क्या आता है, जिसके लिए n प्लस एल की टोटल जो वैल्यू वो कम होगी, उस सब सेल की जो वैल्यू है, उस सब सेल की जो एनर्जी लेवल है वो उतना ही कम होगा, और उसके अंदर सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो फुलफिल होगा। तो यहाँ पर बात करें n प्लस एल की जो टोटल वैल्यू है, यहाँ पर यदि अपन बात करें तो n प्लस एल की टोटल वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर 2 प्लस 1 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 प्लस 3 7, यहाँ पर 5। अब अपन आगे बात करते हैं, यहां से अपन एनर्जी सीक्वेंस को लिखने की कोशिश करते हैं। अब यदि एनर्जी सीक्वेंस को अपन लिखें तो सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाला, तो सबसे कम एनर्जी वाला n प्लस एल की सबसे कम छोटी वैल्यू क्या है 1 है, तो सबसे पहले कौन सा सबसेल आएगा 1s के अंदर सबसे कम, यहां पर अपन लिखेंगे एनर्जी सीक्वेंस है ना। तो 1s के अंदर सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो फुलफिल होगा। उसके बाद किसके अंदर जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 2 है, देखो 2s। उसके बाद 2p और 3s के अंदर एनर्जी जो है वो 3 आ गई। अब जहां कहीं पर n प्लस एल की वैल्यू, जहां कहीं पर क्या हो n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, जहां कहीं पर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, तो जहां n की वैल्यू कम होगी वो पहले आएगा, जहां n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी। तो यदि यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो जहां n की वैल्यू कम होगी वहां की एनर्जी जो है वो कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो वो पहले लिखा जाएगा, तो n प्लस एल की वैल्यू यहाँ भी 3 है, n प्लस एल की वैल्यू यहाँ भी 3 है,
तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कम है, n की वैल्यू कम है, सेल की वैल्यू कम है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम है, n की वैल्यू कम है, तो ये जो 2p है ये पहले आएगा, इस 2p की एनर्जी कम होगी। तो 2s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2p की। 2p के बाद क्या आएगा, 3s आएगा, ये आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यहां पर देख लेते हैं, ये तो 5 है, ये तो आगे जाएगा। यहाँ पर 3p की वैल्यू 4 है और 4s की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर n प्लस l की वैल्यू तो सेम आ गई, लेकिन n की वैल्यू किसके लिए कम है, n की वैल्यू 3p के लिए कम है। जब n की वैल्यू 3p के लिए कम है तो जो 3p है वो पहले आएगा, यहाँ पर 3p आएगा। 3p आने के बाद 4 के लिए यहाँ पर 4s आएगा। उसके बाद 5 वालों को कंपेयर कर लेते हैं। उसके बाद 5 वालों को कंपेयर करें अपन, 5 वालों को कंपेयर करें तो यहाँ पर 3d है और 4p है, तो पहले क्या आएगा, पहले 3d आएगा, तो इसके बाद आएगा 3d। उसके बाद क्या आएगा, n की वैल्यू इसकी ज्यादा है तो यहाँ पर आएगा 4p। उसके बाद 5 वालों की वैल्यू यहाँ पर 5s है, तो उसके बाद 5s आएगा। उसके बाद n की वैल्यू एक और बढ़ेगी, तो उसके बाद क्या आएगा, 4d आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 4f आएगा। इस हिसाब से अपन जो है एनर्जी सीक्वेंस को बनाते हैं और इस हिसाब से अपन एनर्जी सीक्वेंस को लिखते हैं। तो ये अपन ने ऑफ-बाउ का प्रिंसिपल अपन ने पढ़ा। अब इससे सारे जो भी सीक्वेंस अपन ने लिखा है इसको अपन एनर्जी सीक्वेंस बोलते हैं। ये एनर्जी का बढ़ता हुआ सीक्वेंस है, इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसकी ये एनर्जी का जो है वो बढ़ता हुआ सीक्वेंस है। इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा, और ऐसे जो एनर्जी है वो बढ़ती जाती है। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, ऐसे आगे आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, जिस हिसाब से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। अब इस पूरे सारे सीक्वेंस को एक आसानी से याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, तरीका होता है, उसकी भी अपन अभी बात कर लेते हैं। इस ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को आसानी से याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक होती है, तरीका होता है, उसको भी अपन अभी आसानी से याद कर लेते हैं। अब ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को अपने को याद करना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे एक तो 1s, पहली n इज इक्वल टू 1 के लिए ऐसी पॉसिबल है तो अपन ने लिखा 1s। उसके बाद यहाँ पर आएगा 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 3d, उसके बाद यहाँ पर आएगा 4s, उसके बाद आएगा 4p, उसके बाद आएगा 4d, उसके बाद आएगा 4f, उसके बाद आएगा 5s, 5p, इस हिसाब से आगे भी अपन लिख सकते हैं, और 6s है ना, ये अपन ने लिखा। अब उस सीक्वेंस को अपने को लाना है तो सिंपली ऐसा करना है कि यहां से अपन ने जो एरो वो किया, यानी 1s, उसके बाद यहां पर एरो किया 2s, उसके बाद यहां पर एरो किया 3s, 2p, उसके बाद यहां पर अपन ने एरो किया, उसके बाद यहां पर अपन ने एरो किया, उसके बाद यहां पर अपन ने एरो किया। तो ये जो सीक्वेंस है, यानी यहां से चलेगा, यहां से एंट्री होगी, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, 1s के अंदर जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां से चले अपन, यहां से चले यहां आए, उसके बाद यहां पर पहुंचे, उसके बाद यहां पर एंट्री करेंगे, उसके बाद यहां से ऐसे चलेंगे, है ना। इसको ऐसे भी आप फुलफिल कर सकते हो, ऐसे बीच में से निकाल के फिर यहाँ पर री एंट्री करेंगे, यहाँ पर री एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहां से अपन चले तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, 1s के अंदर, फिर यहां से आएंगे, पीछे जाएंगे तो यहाँ पर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, 2s के अंदर। 2s से चलने के बाद यहां से आएंगे तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, 2p के अंदर। 2p के अंदर आने के बाद कहां पर आएगा इलेक्ट्रॉन, 3s के अंदर। उसके बाद कहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां से आएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 3p के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 4s के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 4s से यहां से चलेंगे, उसके बाद आएगा 3d के अंदर। उसके बाद आएगा 4p के अंदर। उसके बाद आएगा 5s के अंदर। उसके बाद यहां से चलेंगे तो उसके बाद आएगा 4d के अंदर। उसके बाद आएगा 5p के अंदर। उसके बाद आएगा 6s के अंदर। तो ये जो सीक्वेंस है, ये पहले वाला जो अपन ने अभी निकाला तो वही सीक्वेंस है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है ऑफ-बाउ के प्रिंसिपल को याद करने की। तो आई होप ये आपने लिख लिया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये जेईई और नीट दोनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, तो इसको आप याद रखिए।
और यदि आपको कुछ भी डाउट आता है या आप 1-on-1 क्लासेस करना चाहते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर क्लास लिखकर आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, केवल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि पॉसिबल रहा तो अपन पेड जो है क्लासेस करने की कोशिश करेंगे, और यदि आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो इस वाले प्रिंसिपल को अपन बोलते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल, और ये जो है एनर्जी सीक्वेंस को बढ़ने के लिए काम आता है। ऑफ बाउ का जो है वो वैज्ञानिक के नाम से संबंध नहीं है, इसको अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। इस जर्मन वर्ड, इसको मतलब होता है कंस्ट्रक्शन या किसी भी चीज को बनाना। तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।